हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू ड्यूपिक बाय एरीब। आज हम देखेंगे, जैसे कि आपको पता है, आप सब लोगों का CUET का रिज़ल्ट आ चुका है। तो उसके बाद क्या प्रोसेस है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। फिर चलते हैं आगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ प्रेफरेंस फिलिंग, यानी कि जब आपका रिज़ल्ट आ चुका है तो थोड़े टाइम बाद ही आपका सेकंड फेज शुरू हो जाएगा, यानी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह आपको फिल करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले काम क्या करना है, पोर्टल में लॉगिन करना है। ठीक है, मतलब जिन लोगों का भी रिज़ल्ट आ चुका है फर्स्ट फेज वगैरह का, टोटली सब लोगों का आ चुका है, उनको CSS पोर्टल में जाकर लॉगिन करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना है और उनके लिए कौन सी कॉलेजेस चूज़ करना है और किस हिसाब से उनको अरेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये चॉइस फिल करनी पड़ेगी अपने कॉलेजेस के हिसाब से और कोर्सेज़ के हिसाब से। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए कोई से भी कोर्स की और या फिर कॉलेज की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको अपडेट देता रहूँगा उसके बारे में, और मैं और वीडियो बना दूंगा जिस भी कोर्स के बारे में आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज अलॉट हो। उसके बाद एडिटिंग प्रेफरेंसेस, जब तक आपका टाइम बंद नहीं होता, आपकी डेडलाइन आती नहीं है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लॉक नहीं की, अगर आपने लॉक कर दिए एक बार और सबमिट कर दी, उसके बाद अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आप चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार सबमिट करने से पहले आप सब लोग ये ध्यान रखना कि आपने ठीक भरी है नहीं जैसा आप चाहते थे, और उसके बाद ही आप उसको लॉक करके सबमिट करना। और अगर आपने फिल कर रखी और सबमिट नहीं करी तो डेडलाइन पर वो ऑलरेडी खुद सबमिट हो जाएगी आपकी जो भी लिस्ट थी। उसके बाद है प्रेफरेंस सबमिशन। ठीक है, आपको अपने रिव्यू करना है, सारी चीज़ों का देखना है कि कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी, गलत कोर्स तो नहीं भर दिया, अच्छे से सब कुछ चेक कर लेना है पहले ही, और उसके बाद फाइनली आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जब आप सबमिट कर चुके होगे उसके बाद आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा मैंने बताया। फिर आपका थर्ड फेज शुरू होगा CSS का, जो कि है मेरिट लिस्ट एंड सीट अलॉटमेंट। ठीक है, CUET उसके अकॉर्डिंग अपना मेरिट लिस्ट वगैरह बनाएगा। ये तो इतना कॉमन है नहीं, बस आपको सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा कि आपने जिस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस भर दी थी उस हिसाब से आपको कॉलेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और जो जो भी आपने टॉप पर प्रेफरेंस लिस्ट रखी थी, आपका वहाँ से स्टार्ट होगा कि आपको मिलती है या नहीं। जो आपकी टॉप की प्रेफरेंस थी CUET वाले वही देने का ट्राई करते हैं, बट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपका अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा कि आपको क्या सीट मिले, कौन सा कॉलेज मिला, कौन सा कोर्स मिला। आप उसको CSS के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद, ठीक है, एक्सेप्टमेंट ऑफ अलॉटमेंट सीट, अगर मान लीजिए आपके प्रेफरेंस नंबर आपको 40 मिली, तो 2-3 बार तक होता है कि आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया, ऐसा कॉलेज मिल गया, तो आपके पास चॉइस होती है कि आप उस चीज़ को अपडेट कर दें। ठीक है, बट आपको अगर फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई तो उसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि वही आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस थी। ठीक है, तो जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते आप उसको अपडेट कर सकते हैं। 2-3 बार तक ये प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद अगर आपको सब चीज़ें समझ आ गई, हो गया कि हाँ कन्फर्म है इसी कॉलेज में जाना है, उसके बाद आप अपनी अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने कॉलेज की एडमिशन फ़ीस पे कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू। और उसके बाद आपको सब चीज़ें, एडमिशन से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और आपको कॉलेज विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले होता था, अब आप ऑनलाइन ही अपने कॉलेज की वेबसाइट पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपका CUET का स्कोर कार्ड और 10-12 की मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ आपका, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास कुछ है, OBC, SC ST, और एक आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। यही मेनली बेसिक चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं उस टाइम पर। तो आपको ये सब चीज़ अपने साथ रखनी है, पहले से प्रिपेयर करके रखना है। और अगर आपके पास OBC या SC ST का सर्टिफिकेट 31 मार्च से पहले का, तो आप इसके आने से पहले ज़रूर अपडेट करवा लें, वरना आपको इशू हो सकता है। ये वही था अपग्रेडेशन ऑप्शन जो मैंने आपको ऊपर बता चुका, कि अगर आपको ऐसा कॉलेज मिला कि जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपके पास 2-3 बार चॉइस होती है कि आप उसको
अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको हायर प्रेफरेंस लिस्ट मिले, वो हायर प्रेफरेंस का कॉलेज मिले। और अगर आपको एक बार समझ में आ गया कि हाँ इसी में एडमिशन लेना, तो आप उसके बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपको कॉलेज मिल जाएगा। ये जो अलॉटमेंट के राउंड होते हैं ये कॉलेज स्टार्ट होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं आता और बहुत सारे बच्चे अपना एडमिशन हटा लेते हैं। तो अगर आपको पहली दूसरी तीसरी प्रेफरेंस लिस्ट में किसी कॉलेज ना मिले, कुछ ना मिले, तो आपको घबराना नहीं है, लास्ट तक भी आपकी सीट्स अलॉट होती रहती हैं, यानी कि 1-1.5 महीने बाद तक भी कॉलेज स्टार्ट होने के सीट्स अलॉट होती रहती हैं। और आपको जो भी DU से रिगार्डिंग या फिर CUET से रिलेटेड आपके अपग्रेड आते हैं, वो सॉरी नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं, उनको आपको अपडेटेड रहना है। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको अपडेट्स मिल जाएं। तो यही था आज के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए अगले अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।